भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष में आया उनका 2623वां जन कल्याणक महामहोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस अवसर पर भव्य मनोरथ निकली शोभायात्रा में धर्मावलंबियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रामपुर बाग स्थित जैन मंदिर पर प्रातःकाल से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। शहर के दोनों ही जैन मंदिरों में भगवान का अभिषेक, शांति धारा स्वर्ण कलशों द्वारा व नित्य नियम पूजन के उपरांत जन कल्याणक महोत्सव का ध्वजारोहण श्रद्धालुओं ने किया। साथ ही 48 दीपों के साथ रथ पर विराजमान भगवान महावीर की आरती उपरांत भव्य शोभायात्रा प्रारंभ हुई। श्री महावीर निर्वाण समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि अयोध्या भगवान ऋषभ देव सहित 5 तीर्थंकरों और श्री राम की जन्मभूमि है, वहां से भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का शंखनाद सुखद है। मीडिया प्रभारी सौरभ जैन ने कहा कि भगवान महावीर कहते हैं, जात पात, अमीर गरीब, भेदभाव रहित समाज की स्थापना ही समाज में शांति, नवनिर्माण और विकास की संभावना को जन्म देती है। इसलिए हमें इस चुनाव काल में समाज की इन विकृतियों से ऊपर उठ राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मतदान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भगवान महावीर ने कहा है कि प्रकृति संरक्षण, जीव दया व हिंसा का पथ ही जीव कल्याण का मार्ग है। उपमंत्री सत्येंद्र कुमार जैन ने कहा कि भगवान महावीर के अनेकांतवाद में सामने वाली की बात को भी स्वीकार कर सम्मान दिया जाता है। ये सिद्धांत जैन दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है और इसमें संसार के सारे विवादों का हल है। जियो और जीने दो का संदेश देती भव्य झांकियों के साथ रामपुर बाग मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा बरेली कॉलेज गेट, नगर पालिका सब्जी मंडी, पटेल चौक, नवोटी चौराहा, कोतवाली, कुतुब खाना होते हुए जैन मंदिर बिहारीपुर पहुंची, जहां पर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक जयकारों के बीच किया गया। तदुपरांत वहां से जवाहर मार्केट होते हुए पुनः जैन मंदिर रामपुर बाग पहुंच शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो गई, जहां पांडुशिला पर विराजमान कर भगवान का पुनः अभिषेक किया गया। जगह जगह पर वीर भक्तों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान केसरिया, पीले और रंग बिरंगी परिधानों में सजे श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की थाप पर महावीर झूले पालना, तुमसे लागी लगन, महावीर तुम्हारे द्वारे पर आदि भजनों पर झूम रहे थे। उनकी गगनभेदी जयकारों से शहर आस्था में डूबा नजर आया। सुबह से पूर्वाहन तक हुए धार्मिक कार्यक्रमों के उपरांत समाज का सहभोज हुआ। आयोजन में मंत्री कृष्ण कुमार जैन, सहमंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष सतीश चंद्र जैन, जीएल अरोड़ा जैन, अनुभव जैन, देवेंद्र जैन, अनिल जैन, पवन जैन, धनंजय जैन, अश्विनी जैन, आशा जैन, राजनीश जैन, मनीष जैन, नीति जैन, डा AK जैन, RC जैन, डॉक्टर PK जैन, RC जैन, अतुल जैन, राजीव जयपति, देवेंद्र जैन, पूनम जैन, लवी जैन, साधना जैन, त्रिशला जैन, सुमन अरोड़ा जैन, अलका जैन, संगीता जैन, रीता जैन, राजकुमार जैन, वैभव जैन, दिनेश जैन, सुमेर जैन, अंशु जैन, अर्चना जैन, राजेश जैन, राम कुमार जैन, संजय जैन, राशि जैन, कुणाल जैन, वैभव जैन आदि का सहयोग प्राप्त हुआ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सौरभ जैन है और आज जो महावीर जन कल्याणक है उसका मैं इस महोत्सव का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। मैं आपको 4 लाइनों से बात की शुरुआत करना चाहता हूँ कि जब जब कंस सताता जग को कृष्ण बचाने आते हैं, जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़ के आते हैं, तब तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है और घोर अधर्मों के पल्ले पर गीता पैदा होती है। आज भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण वर्ष जो चल रहा है, उसमें 2623वां उनका आज जन्म कल्याणक है और 2600 साल पहले पैदा हुए कोई महापुरुष और उन्होंने जो बात कही है वो आज भी चरितार्थ होती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। आप देखिए रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, अभी वर्तमान में इजराइल और ईरान आपस में मिसाइल ताने हुए, घोर अशांति फैली हुई है। भगवान महावीर ने कब संदेश दिया था हिंसा का? आज से 2600 साल पहले। और उसके उपरांत जब अब हम इस बात को नहीं मान रहे हैं तो भगवान का हमें जो अनेकांतवाद जो है वो हमारे दिमाग में आता है कि भगवान ने अनेकांतवाद दिया था कि हम सामने वाले की बात को भी स्वीकार करें। जब हम सामने वाले की बात को भी स्वीकार करते हैं तो मतभेद और विवाद होने की संभावनाएं कम हो जाती है। ये शांति का योग तभी बनेगा जब अहिंसा से हम लोग आपस में एक दूसरे को समझेंगे। ये भगवान का अनेकांतवाद है। आत्म स्वतंत्रता, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि हम आत्मा को परमात्मा बना सकते। भगवान महावीर ने सबसे सर्वप्रथम बताया कि हर घर में भगवान का वास है, हर आत्मा में भगवान का वास है और हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो देखिए भगवान महावीर का इतना आज भी उनका चरितार्थ होना उनके वचनों का, और आज का जो वर्तमान में चुनाव काल चल रहा है उस
और भारतवर्ष दोनों के विषय में बताना चाहता हूँ कि भगवान ऋषभ देव की इस पावन धरा पर उनके पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सिंचित करती हुई भारत भूमि में आज चुनाव जो चल रहे हैं, तो भगवान महावीर का हमें संदेश याद आता है कि ऊंच नीच, भेदभाव और किसी को छोटा बड़ा, ये इस भावना को तज कर हम सबको समान लेकर सबको साथ लेकर चले। और ये चुनाव कहता है कि हम आओ, हम मतदान करें। आज हम जैन युवाओं ने एक मुहिम चला रखी है सोशल मीडिया पे भगवान महावीर के नाम से। भगवान महावीर का माँ कहता है कि आओ मतदान करें, हा कहता है कि हीन भावना को तज दे, और वी कहता है कि हम आपसे विनती करते हैं, और रा कहता है कि राम हो चाहे रहीम। यानी कि भारत जैसी लोकतांत्रिक धरा पर यदि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव चुनाव आया है, तो आओ हम सब मिलकर ऊंच नीच, धर्म भावनाओं को तजकर, जात पात को तजकर ऐसे उम्मीदवार का, ऐसी पार्टी का चयन करें जो देश के विकास को आगे बढ़ा सके, देश में नई क्रांति ला सके, देश को विकसित राष्ट्र बना सके। अब देखिए, ये संदेश भी भगवान महावीर के एक जो उन्होंने संदेश दिया था उससे चरितार्थ होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज रामपुर गार्डन जैन मंदिर से हमारी एक शोभा यात्रा जो निकली, वो नावेल्टी और बरेली कॉलेज होते हुए और कुतुब खाना से जैन मंदिर बिहारीपुर पहुंची, जहां पे भगवान का अभिषेक हुआ। पावन अभिषेक के बाद दोबारा से रथ यात्रा वहां से रवाना हुई और जवाहर मार्केट होते हुए पुनः रामपुर गार्डन मंदिर पहुंची। यहाँ पे भगवान का अभिषेक होगा और हम लोग समाज में सब लोग सहभोज करेंगे। सर, आज महावीर जयंती है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? महावीर जयंती के अवसर पर मैंने सभी को बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और जिस तरह से हमारे जो बुजुर्ग रहे, उन्होंने मुगलों के शासन में, उसके बाद अंग्रेज़ों के शासन में भी बहुत तानाएं झेली थी, पर हमारे संस्कारों को और हमारी संस्कृति को ख़त्म नहीं होने दी जी। ऐसे बुजुर्गों को भी याद करें और भगवान महावीर जी से आशीर्वाद तो सभी लें कि हमने वो शक्ति बनाए रखे हैं कि हमारी आने वाली भी पीढ़ी भी हमारी संस्कृति का अनुसरण कर सके। तो इस अवसर पर मुझे लगता है कि सभी लोग ऐसी प्रेरणा लेके जाएंगे और महावीर सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद। ठीक।